हेलो नमस्कार दोस्तों। एलएलबी कोर्स क्या होता है? एलएलबी का कोर्स कौन कर सकता है? एलएलबी में किस प्रकार से एडमिशन लिया जाता है? अगर कोई स्टूडेंट एलएलबी का कोर्स करता है तो उसे कितनी फीस जमा करनी होगी? और अगर आपने एलएलबी कर ली है तो उसके बाद क्या करियर ऑप्शंस होंगे? क्या इसकी सैलरी होगी? दोस्तों ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलएलबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलएलबी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। अगर आपको अपना लॉ के फील्ड में करियर बनाना है, आपको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, अपने फ्यूचर में जाकर जज बनना है, यानी कि जुडिशियल सिस्टम का अगर आपको हिस्सा बनना है, तो दोस्तों आपको एलएलबी का कोर्स करना बहुत जरूरी है। एलएलबी एक डिग्री कोर्स होता है जो आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला, आप क्लास 12th के बाद भी कर सकते हो, और दूसरा, आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी यह कोर्स कर सकते हो। अगर आप क्लास 12th के बाद एलएलबी का यह कोर्स करते हो तो ये एक इंटीग्रेटिव कोर्स होता है जो कि मिनिमम 5 साल का होता है। इसमें आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एलएलबी का कोर्स करते हो तो ये कोर्स आपका 3 साल का होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास 12th के बाद इंटीग्रेटिव कोर्स करते हो तो 5 सालों का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एलएलबी का कोर्स करते हो तो यह 3 सालों का होगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि एलएलबी का कोर्स कौन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एलएलबी का यह कोर्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बस शर्त ये होती है कि इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो एलएलबी का कोर्स आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत से स्टूडेंटों के मन में डाउट होता है कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा एलएलबी करने के लिए। देखिए दोस्तों, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। 10th के बाद स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, चाहे आपने आर्ट्स साइड ली हो, साइंस साइड ली हो या कॉमर्स लिया हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हो। क्लास 12th के बाद आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हो। और उसी तरीके से अगर आप एलएलबी का कोर्स करना चाहते हो, फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हो, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात आपके परसेंटेज की, 45 से 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि एलएलबी में किस तरह से एडमिशन लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एलएलबी में एडमिशन 2 तरीके से होते हैं। एक तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और दूसरा आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ज्यादातर जो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। उसमें जैसी आपकी रैंक आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलेगी और उसमें सीट मिलेगी। और रही बात डायरेक्ट एडमिशन लेने की, तो कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर डोनेशन देना होगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एलएलबी का कोर्स करना चाहते हो तो आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए और उसके बाद आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करिए, तब आपको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, जिसमें आपकी फीस भी कम लगेगी और किसी भी तरीके का कोई भी डोनेशन नहीं देना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि एलएलबी की क्या फीस होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एलएलबी का कोर्स करते हो तो जो आपकी 1 साल की फीस होती है वो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए के बीच होती है। ये आपको मैंने एक एवरेज बताया है। गवर्नमेंट कॉलेज में इससे भी कम फीस हो सकती है, ये केवल एक एवरेज है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एलएलबी करते हो तो दोस्तों उसमें आपकी 1 साल की कम से कम 1 से 2 लाख रुपए तक की फीस जमा होती है। इसमें बहुत ज्यादा अवेयरी करता है और ये मायने रखता है कि इंस्टीट्यूट कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसी है, उसकी फैसिलिटी कैसी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो ये सभी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं जो आपका एलएलबी कोर्स मात्र 2 से 3 लाख में कंप्लीट करा देती हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं।
सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो दोस्तों एडमिशन लेने से पहले आप अच्छी तरीके से उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल कर लें। पता चला कि आपने डिग्री कंप्लीट भी कर ली और उस डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसीलिए एडमिशन लेने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से कंफर्म कर ले। दोस्तों, एलएलबी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या सैलरी होगी, आपका करियर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और इसमें आप महारत हासिल करना चाहते हो और इस पर आप स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना चाहते हो, तो दोस्तों आप एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हो, जो कि वकालत की एक मास्टर डिग्री होती है, जो केवल आपके लिए 2 साल का होता है। लेकिन अगर आप एलएलएम नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों एलएलबी के बाद भी आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं। जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोस्तों आप बार काउंसिल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आपको AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है और इसके बाद दोस्तों आप एक मान्यता प्राप्त लॉयर यानी एक एडवोकेट बन जाते हो। इसके बाद चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर किसी के अंडर में जॉब कर सकते हो और अपनी इनकम यानी सैलरी स्टार्ट कर सकते हो। सैलरी आपके अनुभव पर डिपेंड करती है कि आप क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो या फिर मैनेज करते हो, उसी के आधार पर आपकी सैलरी होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों, नया वीडियो आने तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।